हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेके आ चुका हूं जिसमें एक खास बात है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा मात्र ये 50 मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ ऐसा है कि आप 6 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा। इसलिए ये वैकेंसी खास है और ये 5 साल के बाद निकली है। ठीक है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से निकला गया है और ये वैकेंसी 5 साल के बाद वो भी बहुत कम पोस्ट पर निकली है। इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता। अगर आप अप्लाई कीजिएगा जिसमें आपका सिलेक्शन का चांस पक्का रहेगा। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में पहले ही बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए वही लोग भर सकते हैं जो लोग यहाँ पर 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर 10th पास है, 12th पास है और यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में कितनों परसेंटेज से आप 10th पास है। ठीक है, और जो बच्चा 10th पास नहीं है, मान लीजिए कि 10th पास की जगह वो क्या किया था, ITI ही कर लिया था 8 के बाद, तो वही भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो फॉर्म जो अप्लाई हो रहा है 7 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक, 7 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होगा। यहाँ पर एग्जाम का डेट यहाँ पर दिया गया है जुलाई 2025। ठीक है, जुलाई 2025 में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो MTS और फील्ड अटेंडेंट के लिए जो 10th पास मांगा गया है, जिसकी सैलरी 18,000 के स्टार्टिंग रहेगी। स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC के लिए 12 पास मांगा गया है, जिसकी सैलरी 19,900 रहेगा। ठीक है, लैब असिस्टेंट जो है इसका सैलरी 25,500 रहेगा। UDC एंड असिस्टेंट, ठीक है, इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, इसका जो सैलरी रहेगा वह रहेगा 35,400। तो अगर हम लोग एक चीज देखें, एक चीज पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो टोटल पोस्ट 85 है। 50 पोस्ट में इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। मान लीजिए कि MTS के लिए 10 पोस्ट होगा और फील्ड अटेंडेंट के लिए इन तीनों के लिए 10 पोस्ट होगा। ठीक है, इसके लिए 10 पोस्ट, इसके लिए 20 पोस्ट, ऐसे मिला के टोटल 85 पोस्ट इन सभी के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उम्र सीमा जो दी गई है वो एज लिमिट ये कितना दिया गया है, 18 से 27 साल। जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल उम्र सीमा दिया गया है, जो कि लास्ट डेट को पूरा चाहिए 28 अप्रैल 2025 को आपका ये पूरा जाना चाहिए। OBC SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, वो मिलेगा। फीस की बात करें तो फीस आपकी कैटेगरी के हिसाब से लगेगा। आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आपका फीस लगने वाला है। जैसे कि जनरल, OBC और EWS का जो फीस है वो 500 रुपये है। SC ST PH और एक्स सर्विसमैन का फीस जो है 0 है और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनका फीस 0 है। आपका जो एग्जाम होगा MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, CBT एग्जाम, जिसमें कि आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा 20 नंबर का, जिसमें आपको सब चीज पूछ लेगा। ठीक है, आपको इसमें मैथ, रीजनिंग, GK, ठीक है, और इंग्लिश भी पूछ लेगा। ठीक है, इसी 20 नंबर में थोड़ा सब चीज पूछ लेगा। ठीक, फिर आपका आएगा GK 10 नंबर का, ये स्पेशली आपसे GK पूछेगा और करंट अफेयर इसी में मिक्स रहेगा। ठीक, इंग्लिश आपका 10 नंबर का आएगा और मैथ 10 नंबर का आएगा। टोटल आपका 50 नंबर का एग्जाम है। कितना? टोटल आपका 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का। याद रखिएगा, इससे ज्यादा का एग्जाम नहीं होने वाला। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और यहाँ पर बात करें नेगेटिव मार्किंग तो 0.16 मतलब 1/6, 6 गलत पर आपका 1 मार्क्स कटेगा। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग में 6 गलत पर 1 मार्क्स कटेगा। ये टोटल 50 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना? 60 मिनट। टाइपिंग जो है इंग्लिश वालों के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट का यहाँ पर टाइपिंग रहेगा आपको किसी एक में। ठीक है, और मतलब एनीवन, कोई एक में करना है आपको, इन दोनों में से कोई एक। ठीक, कोई एक, दोनों में आपको टाइपिंग नहीं करना है, जिसमें आपको आता है उसी में टाइपिंग करना है। बात करें अगर स्टेनो का पोस्ट के लिए, ठीक है, तो एक इसमें स्टेनो का पोस्ट है जिसमें आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए, शॉर्ट हैंड आना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेनोग्राफी का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको डिक्टेट किया जाएगा एक पूरा 800, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको डिक्टेट किया जाएगा 10 मिनट के लिए। कितना मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। तो टोटल आपका कितना हो गया? 800 वर्ड्स। ठीक है, तो ये 800 वर्ड्स जो है आपको अपने कॉपी में शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखना है, जो भी आपका लकीर वाला लैंग्वेज होता है, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। ठीक है, जैसे उसमें M ऐसे लिखते हैं, N ऐसे लिखते हैं, तो उस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक, P ऐसे लिखते हैं। तो जब आप लिख लेते हो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट तक 800 वर्ड, तो उसमें चेक किया जाएगा आपने कितना गलत किया है और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ जाओगे। बाकी किसी पोस्ट के लिए उतना कुछ नहीं है। जैसे MTS के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं है, फील्ड असिस्टेंट के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं है। ठीक है, आपका स्टेनो, LDC ये सब के लिए टाइपिंग है, लैब असिस्टेंट के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं है। तो यहाँ पर अगर इस पोस्ट के बारे में बात करें, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो ये 50 पोस्ट जारी किया गया है, तो ये जो निकला है ये 5 साल के बाद आपको निकला है और ये वैकेंसी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप देख सकते हो मात्र 50 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी को निकाला गया है। ये वैकेंसी को आप अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जाके बहुत
बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो, या अप्लाई का लिंक ना मिले तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट में अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर पिन कर दूंगा। साथ ही साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए इसमें जो आपको 50 मार्क्स के लिए जो बुक पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसका कोई बुक तो आता नहीं, 5 साल पर वैकेंसी है ये, तो जो बुक मैं बताऊंगा उसी बुक से आप पढ़ लेना। तो ये मैथ्स, इंग्लिश, जीके और जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।